नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है जो कि हम इतिहास पढ़ाएंगे। दोस्त याद रखिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न में चलेगा और एनसीईआरटी में चलेगा तो ये मध्यकालीन भारत। देखिए मध्यकालीन भारत दोस्त एकदम छोटा छोटा, पूरा एनसीईआरटी में एकदम छोटा छोटा पॉइंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसमें से छांट के हम निकाले हैं, उसका नोट डाउन किए हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्त यकीन मानिए, अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पे ही सवाल आ रहा है आजकल, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, पहले इसमें है, देख लीजिए, उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का युग। देखिए ये उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्य का युग कौन कौन है। देखिए पाल, प्रतिहार, ठीक है, पाल है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है। तीनों के बारे में पहले देखेंगे दोस्त। सबसे देखने वाली बात यह है कि दोस्त आइए, समय को नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए बहुत छोटा छोटा टॉपिक में बहुत छोटा छोटा एकदम समझते समझते लिखना है और समझते समझते आप लोग नोट बना भी सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, पाल साम्राज्य के बारे में मुख्य बात क्या पूछता है। देखिए इसकी स्थापना 750 ईस्वी में। देखिए मुख्य बात यह है दोस्त कि कौन किए थे, तो गोपाल। पाल वंश का स्थापना कौन किया था, तो गोपाल ने किया था। ठीक, यही आपको बात याद रखना। ठीक है, ये शाही या किसी ऊंचे परिवार से नहीं था, मतलब ये शाही या ऊंचे परिवार से नहीं था, ये मतलब एक नॉर्मल परिवार का था। ठीक है, इसके पिता सैनिक थे, इसके पहले इसका पिता सैनिक थे। ठीक है, गोपाल ने बंगाल का एकीकरण किया और मगध बिहार को अपने अधीन ले आया। पूछता है कि बंगाल का, पाल साम्राज्य का कौन सा वो शासक था जो बंगाल का एकीकरण किया। तो कौन किया वो एकीकरण, जो करने वाला था वो गोपाल था। ठीक, अब इसका पुत्र देखिए 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल था। धर्मपाल जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, याद है ना आपको, धर्मपाल। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, ये इतना हुआ। अब धर्मपाल के बारे में देख लेते हैं जो हुए। देखिए धर्मपाल के बारे में जानिए, ये त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के समय हुआ था। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था ना। देखिए कनौज के लिए, जो उत्तर प्रदेश कनौज है, उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ये तीनों लोग में। तो ये पाल वंश का पहला शासक था धर्मपाल, जो इसमें ही भाग लिया था, इस लड़ाई में को लड़ा था। ठीक है, 810 ईस्वी तक शासन किया, 770 में बना और 810 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यह नालंदा विश्वविद्यालय को सुधारा। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को सुधारा। यह कनौज पर कब्जा, मतलब कनौज को अपने अधीन ले आया, कनौज पे कब्जा कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्त, इसका शासन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के आखिरी हद तक फैला था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ जानकारियाँ भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसने विक्रमशील विश्वविद्यालय, देखिए सॉरी थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त, ठीक, गुप्त वंश का शासक। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने सुधारा था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, इसका विजय काल 790 से 810 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, यह उत्तर भारत में अपनी सत्ता को अस्थायी नहीं बना सका। नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार शासक था, धर्मपाल को हरा दिया। पूछता है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल को कौन हराया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने हराया था, जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, याद रख। ठीक है, बंगाल और बिहार पालों के कब्जा में रहा। आगे देख लीजिए, उसके बाद देवपाल आ गया, धर्मपाल का बेटा था। यह धर्मपाल का बेटा था जो इसके मृत्यु के बाद 810 ईस्वी में राजा बना। यह 40 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, प्रागज्योतिषपुर असम, देखिए नाम समझ लीजिए, प्रागज्योतिषपुर असम एवं उड़ीसा के कुछ भागों पर नियंत्रण था इसका, किसका, देवपाल का। ठीक, आगे देख लीजिए, 8वीं सदी से 19वीं सदी तक पालों का राज्य था।
8 से 9 पूछता है कि पालों का राज चौथे से चौथी सदी तक था, तो 8वीं से 9वीं सदी तक था, 9वीं सदी तक था। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। कौन? पूरा ये शासक पाल साम्राज्य 100 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। इनका शासन वाराणसी तक भी था, कनौज बनारसी। इनके शासन में अरब से एक सौदागर सुलेमान आया था, ठीक है। पूछता है कि सुलेमान कब आया था और ये कहाँ का था। पूछता है कि सुलेमान कब आया था और सुलेमान कहाँ का था। तो सुलेमान अरब से आया था, ठीक, और पाल साम्राज्य के देवपाल के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये इनके ही बारे में पूरा विवरण लिखे गया है सुलेमान। यह पाल राज्य को देखिए, यह पाल राज्य को रुहमा या धर्मा या धर्मपाल का संक्षेप कहता है। पूछता है सुलेमान ने पाल साम्राज्य को किस नाम से पुकारा था। तो रुहमा या धर्मा के नाम से, ठीक। पालों के पास 50,000 हाथियों की सेना थी, ठीक। सबसे बड़ी अगर सेना किसी के पास थी हाथियों की तो पालों के पास थी, ठीक। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। अगर महान संरक्षक नहीं होते तो नालंदा को नहीं सुधारते, ठीक है। आगे देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान दे दिया था धर्मपाल ने। जो धर्मपाल था जो सुधरवा दिया जब नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्त, ठीक है। तो उसको उसके रख रखाव के लिए 200 गांव दान में दे दिया, ठीक। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये यहाँ मैं आपको बता ही दिया हूँ कि विक्रमशिला बनवाया था। चलिए अब आगे देख लीजिए, कुछ पॉइंट है और। तिब्बत से, तिब्बत कहाँ है? चाइना। तिब्बत से भी पाल शासकों के गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। पूछता है कि तिब्बत से किस शासक का गहरा संबंध था। तो पाल साम्राज्य का था। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार बहुत लाभदायक था इनका। बंगाल में सोना और चांदी का भंडार भी बढ़ा। चलिए इसमें एक और शासक हुआ शैलेंद्र, याद रखेगा। सॉरी, शैलेंद्र ये शासक नहीं हुआ, एक दार्शनिक था। यह एक बौद्ध शासक था जो मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज्य करते थे, मतलब इंडोनेशिया, ठीक है। ये शैलेंद्र एक शासक था जो इसमें इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप पे शासन करता था, ठीक है। ये पाल राजाओं से नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी, ठीक है। पूछता है कि शैलेंद्र ने किस राजा से या किस शासक से नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी, ठीक है। ये पाल साम्राज्य देवपाल से मांगा था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके रख रखाव के लिए देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की और देवपाल ने इसकी बात मान भी लिया था, ठीक है। देवपाल ने इसको 5 गांव दे दिया था, ठीक है। अब नोट्स में कुछ बातें हैं, देख लीजिए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल कौन था? धर्मपाल। गोपाल कौन था? धर्मपाल का पिताजी था और पाल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक। उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल को गुजराती कवि सोडठल, याद रखिएगा, सोडठल ने दिया था, ठीक। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। पूछता है दोस्त कि सोमपुर, ठीक है, महाविहार का निर्माण पाल शासक में किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ, देखिए प्रसिद्ध बौद्ध मठ देवपाल ने बनाया था, लेकिन उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया था। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पूछता है कि पाल साम्राज्य था जो किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए दोस्त, ये आज आपका इतना ही ख़त्म हुआ। आज के बाद अब हम देखेंगे आगे प्रतिहार, प्रतिहार के बाद देखेंगे राष्ट्रकूट, इसका अब उसके बाद
तो ऐसे ऐसे चैप्टर इसमें 3 था, तो आज देख लिए हम, पाल देख लिए, प्रतिहार देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूट देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके उसके बाद मैं आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाऊँगा। लास्ट में आपको हो सकता है कि प्राचीन भारत मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण है, सबसे पहले वही मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और कुछ गलत लगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्त, आप सभी दोस्तों को बाय बाय।